इस समय हमारे साथ है पूर्वांचल अध्यक्ष मोर्चा जी के अशोक कुमार सर जी। आइए उनसे जानते हैं जो अभी 2023 में जो बीजेपी की जीत हुई है उसके बारे में उनकी क्या राय है। एक तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को जो हमारी बीजेपी की 3 राज्यों में जीत हुई है, उसके लिए सभी देशवासियों को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ये जो है 24 का एक ट्रेलर है, लोग कहते हैं ट्रेलर है, तो ये 24 का एक ट्रेलर है। सब लोग कह रहे थे कि भाई एक राज्य में आएगी, 2 राज्य में आएगी, एंट्री एम्बेसी कहते हैं ना कि 3 टर्म के बाद एंट्री एम्बेसी आते हैं। 18 साल के बाद भी मध्य प्रदेश में अगर सरकार आई है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है वो है नरेंद्र भाई मोदी को, क्योंकि जो उन्होंने गारंटी जो कहते हैं ना, जो दिल से कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है, तो लोगों को उन पर भरोसा है। देश को, देश की एक एक जनता को मोदी जी की हर बात पर भरोसा है। जो जो उन्होंने कहा वही किया है। जो राम मंदिर की 500 साल से लंबित जो पड़ी थी, आज देख लीजिए 22 ही साल अगले आने वाले 22 जनवरी को उसका भी उद्घाटन हो रहा है। 370 हट गई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। मध्य प्रदेश के जो ये प्रचंड जीत है उसमें मोदी जी की गारंटी के साथ साथ जो शिवराज सिंह जी का जो गारंटी है, जो आपने देखा होगा बड़ा बड़ा सभा करके वो बार बार कहते थे कि अभी हम अपनी लाडली बहनों को 1000 दे रहे हैं, आगे 3 महीने बाद 1250 देंगे, आगे 3 महीने बाद 1500 देंगे और इसको धीरे धीरे हम 3000 तक ले जाएंगे। इसका भी महिलाओं ने बहुत जमकर वोट दिया है और इसके वजह से भी जो प्रचंड जीत है वो उनकी लाडली बहना योजना या बहुत योजनाएं जो उन्होंने लाए हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनका भी मध्य प्रदेश की ये प्रचंड जीत में बहुत बहुत उनकी भूमिका है। लेकिन तीनों राज्यों का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा योगदान मोदी जी की जो ये भाषा उन्होंने कहा ना कि मेरी गारंटी है, लोग उन्होंने उनकी गारंटी पर वोट दिया है। साथ साथ एक मोदी जी ने अभी एक 4 संकल्प जो शुरू किया है, गरीब, युवा, महिला और किसान, ये जो वोट रहे हैं मोदी जी की गारंटी से, गरीब का मतलब उन्होंने ना तो ओबीसी कही ना एससी कही, उन्होंने कहा गरीब का मतलब चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसके लिए हमें काम करना है। युवाओं के लिए हमने काम करना है जिनको रोजगार देना है, महिलाओं के लिए काम करना है और किसानों के लिए। जो इन्होंने 4 बातें जो कही उसका भी इस जीत में बहुत बड़ा श्रेय है। अशोक जी ये बताइए 2024 में जो चुनाव होंगे उनमें मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे या फिर जो इंडिया गठबंधन है उनका कहीं ना कहीं चेहरा नजर आएगा। देखिए इंडिया गठबंधन का पोल खुलता दिख रहा है आपको। आपने देखा होगा पहले नीतीश जी साथ घूमते थे, फिर कभी नीतीश जी उठ जाते हैं, ये अब नहीं चलने वाला है। देखो इंडिया गठबंधन में भी जो मुखिया की भूमिका निभाने वाला लोग कोई रह नहीं गया है। पहले कांग्रेस की मान लीजिए देश में शुरू से आज़ादी के समय से कांग्रेस की सरकार रही है, तो पहले लोग कांग्रेस पर भरोसा करते थे और उनके साथ जुड़ जाते थे। अब कांग्रेस में कोई लीडर रहा नहीं, केवल एक ही परिवार पर रह गया और जो परिवार की लास्ट पीढ़ी है वो अब देश को चलाने में सक्षम नहीं है। इसलिए अगली बार आने वाले टाइमों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो देखिए जो आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस की राज्य हैं, 2 राज्य जो पिछली बार 3 राज्य जो थी, वो तीनों राज्य भी अगर हमारे मोदी जी की आई है तो मोदी जी के लिए अगली साल चुनाव, तो देखो चुनाव है तो वोटिंग भी होगी और सब मिलके वो लोग लड़ेंगे, तब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पिछली बार से ज़्यादा सीट आएगी। आप देखो अभी से ही जो राम मंदिर के उद्घाटन को लेके कहीं से पत्थर आ रहा, तो कहीं से घी, आपने देखा होगा इसी राजस्थान से घी 600 टन घी वहाँ से आ रहा है, तो कहीं से पत्थर आ रही है, कहीं से घंटे आ रहे हैं। तो ये जो देश में जो राम मंदिर बनने के बाद जो वोटें हैं राम के नाम पर, मुझे लग रहा है 100 सीटें और बढ़ जाना जाए। 300 जो 3 सीटें थी वो 403 हो सकती। कहीं ना कहीं मतलब आपको ये लगता है कि हमारी जो सरकार है बीजेपी सरकार है वो पूर्ण बहुमत से आएगी। हाँ बिल्कुल 100% आएगी। देखिए अगर हम लोग तो ऐसे हम लोग भाजपा वाले हैं तो आपको लगेगा कि हम अपने नेता की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज मोदी जी को देखेंगे, हम लोग अयोध्या से जुड़े हुए हैं, अयोध्या में जाते हैं, बड़े बड़े संत भी उनको कलयुग का अवतार मानते हैं। मोदी जी को लोग कोई साधारण मानव नहीं मानता है। नहीं तो आप एक बात बता दो ना, आज के परिवार के 10 परिवारों का घर है, उसके मुखिया की बातें 10 परिवार में 8 लोग मानते हैं, 5 लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। आज मोदी जी जो कह देते हैं उनके पीछे जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, उनके बात में दम है। आपने देखा होगा उनकी छवि देखिए, और जो कहते हैं वो करते हैं। जो उनकी एक नई जो आज के डेट में जो वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो भरोसा की गारंटी है। मोदी पर लोगों को भरोसा है, इसलिए अगली बार 24 में भी हम पूर्ण बहुमत से आएंगे।
तो आपने देखा अशोक सिंह जी ने पूर्ण बहुमत का जो है साथ दिया है कि ये 2024 में जो सरकार आएगी वो बीजेपी की सरकार आएगी। मैं प्रवीण कुमार अपने सहयोगी राहुल के साथ, दासू न्यूज़, दिल्ली। सभा के वार्ड 54 हमारे साथ बात करने के अतुल सिंघल जी वार्ड मंडल अध्यक्ष है। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों के अंदर सरकार बना पाई है, क्या 2024 में से क्या नतीजा है? अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेलर है 2024 का, और जिस प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये जो चुनाव था ये किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं लड़ा गया, कमल के निशान पे लड़ा गया चुनाव था, जहाँ पर के दूसरी पार्टियों ने जहाँ जातीय जनगणना की बात की और लोगों को तोड़ने की बातें की सिर्फ, वहाँ पर मोदी जी ने सिर्फ विकास का नारा दिया, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की, गरीबों की बात की। तो कहीं ना कहीं ये जो जीत है, ये जीत जो है मोदी जी की नहीं, समर्थ भारत की जीत है। 3 राज्यों में धमाकेदार जीत हुई है, उसके बाद बीजेपी की 2024 का क्या मायने है? सर, जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना पाई है, 2024 में इसके क्या मायने है? 2024 में अगर आप देखेंगे ये एक ट्रेलर है जो कि दिखाता है किस प्रकार बहुमत से मोदी जी के नाम पे, कमल के नाम पर हम 3 राज्यों में चुनाव जीत के आए हैं। और चौथा राज्य तेलंगाना, जहां पर के हमारा वोट प्रतिशत 5-6% होता था, वहां भी हमारा वोट प्रतिशत जो है 20% पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी की जीत है, भारत की जनता की जीत है। और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने बात कर तेलंगाना की, तेलंगाना में भी आपके ही पार्टी के एबीपी के वो अध्यक्ष थे, वो आपने आपकी पार्टी छोड़े थे, टीडीपी में गए वो, उसके बाद फिर वो कांग्रेस में गए, आज वो अपने दम पे सरकार वहाँ बना रहे हैं, उसको क्या कहना है? देखिए, वो तो एक विषय है, अगर वो व्यक्ति कांग्रेस में गया, कहीं गया, विचारधारा की बात है। परंतु जो हमारा कार्य था, जो हमारे सिद्धांतों के साथ चलता है, जो उसको मानता है, उसको हम आगे लेके चलते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारा वोट परसेंटेज वहाँ पर बढ़ा है, पिछली बार हमारी 1 सीट थी और आज हम 8 सीटों पर लीड कर रहे हैं, तो वो एक दर्शाता है कि मोदी जी का नेतृत्व में सब जगह फैल रहा है।